हेलो फ्रेंड्स। टॉप 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चचनामा नामक पुस्तक किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? चचनामा नामक पुस्तक सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का वह शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक और पूर्ण करने वाला इल्तुतमिश है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासक के प्रशासन में थी? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? महाभियोग की कार्रवाई वारेन हेस्टिंग पर चलाई गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन पहली बार कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? सुबह का तारा शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता उच्चतम कार्बन प्रतिशत वाला प्रकार कौन सा है? कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, डोलडर्म क्या है? डोलडर्म भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब का क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप परवाल द्वीपों का समूह है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं?
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आधार क्या हो सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आधार संविधान का उल्लंघन हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी का अधीनस्थ होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का अर्थ क्या है? ग्राम सभा का अर्थ पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की सिफारिश करता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्यपाल से राज्यपाल शासन लागू करने की सिफारिश करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस रेडान है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आंख के किस भाग में आंसू का निर्माण होता है? आंसू का निर्माण अश्रु ग्रंथि में होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कार्य वर्ग की इकाई क्या है? कार्य की इकाई जूल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत जनरेटर किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न,
शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑप्शन बी सही है। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।